back to the Hope Tarot by Sneha. I am Sneha Jain. Today I'm going to tell you everything about the feelings of the person that is in their life and what exactly are they thinking about you. आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, जो भी आप सोच रहे हैं उनके बारे में, वो आपके बारे में क्या वैसा ही सोच रहे हैं, क्या उनका फीलिंग्स है, क्या उनके थिंकिंग है आपके बारे में, आज मैं आपको बताऊंगी. वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं. वी आर प्रोवाइडिंग 1 फ्री क्वेश्चन टू एवरी फॉलोअर. तो आप 1 फ्री क्वेश्चन अपना इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं मुझसे. मेरे पेज का नाम है द होप टैरो एंड देयर आर लॉट ऑफ पेजेस, फेक पेजेस अबाउट इट. मेरे पेज पे 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलो है, 250K प्लस फॉलोअर्स हैं. तो यू शुड गो देयर एंड आस्क योर फ्री क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू. एंड टुडे इस रोज कोट्स के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए ये रीडिंग, जिसके अंदर यू कैन गेट टू नो एवरीथिंग, एवरी फीलिंग दैट योर पार्टनर हैज़ फॉर यू. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस रीडिंग by concentrating on our third eye and thinking about our partners. तो अपना थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और जिस भी इंसान के बारे में आप सोचना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जिस भी इंसान के बारे में आपको वो चिंता लगी रहती है कि वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, आप उनके बारे में सोचें. कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थर्ड आई. So now that this concentration is over, you have to imagine the particular person's face in this ball. Okay, ये एक रोज क्वार्ट्ज की बॉल है. ये बहुत केपेबल क्रिस्टल, बहुत केपेबल. इसको बहुत ज़्यादा इंचैंट भी कर रखा है मैंने. तो इसके अंदर आपको, I'll just zoom that in, आपको बस ये इमेजिन करना है that that person is right in front of you. Just see this ball. इस क्रिस्टल के अंदर आप इमेजिन करें कि वो पर्सन वहीं पर है, आपके सामने है, और आप यूनिवर्स से, एंजल से, आर्कएंजल रेफियल, आर्कएंजल माइकल, प्लीज लुक इनटू दिस एंड हेल्प these people concentrate and translocate their energies. आप बस इमेजिन करें उस इंसान का ऑरा, उसकी एनर्जी इस क्रिस्टल बॉल में. That's it. Take a deep breath thrice. 1, 2, 3. Now that our thinking and connection to the universe is done, we have to choose a deck. इन दोनों कॉम्बिनेशंस में से आपको एक कॉम्बिनेशन चूज करना है. जो भी कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी ड्रिवन दिखाई देता है, जो भी कॉम्बिनेशन आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ बताना चाहता है, जो भी कॉम्बिनेशन आपको स्टैंड आउट कर रहा है, द वन दैट यू फीलिंग सो कनेक्टेड टूवर्ड्स, उस कॉम्बिनेशन को आप चूज करें. और मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि ये कॉम्बिनेशन क्या एग्जैक्टली बता पा रहा है आपके उस इंसान के बारे में, उनके फीलिंग्स के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में. ये कॉम्बिनेशंस है कार्ड्स के. ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखिएगा और चूज करिएगा. ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है, इसको ध्यान से देखिए, चूज करिए. क्या आप ए कॉम्बिनेशन चूज करते हैं या आप बी कॉम्बिनेशन चूज करते हैं? whichever combination you are choosing right now is going to tell you what exactly the person is going to feel about you, what exactly are they thinking about you, and what exactly do they mean to tell you through this energy reading from the universe. So the first combination was the most beautiful combination ever, and that is a card of romance, a card of soulmate, and a card of divine timings. जैसे डिवाइन टाइमिंग कहता है, चीज़ें जो है वो शायद अभी समझ नहीं आ रही हैं, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स राइट नाउ, बट ये जो फेज है, ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर से निकलना
बहुत बहुत लाजमीन है, ये ज़रूर होगा. यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. एंड ये जो भी पर्सन है ये इस परप्लेक्सिटी से, इस कंफ्यूजन से ज़रूर बाहर आएंगे. ये जो कंफ्यूजन है ये डाइल्यूट ऑफ होगा और एक फ्रेश सर्कमस्टांसेस बनाएगा आपके सामने, जहां आप और वो पर्सन आपस में इंटरेक्ट करना और ज़्यादा ग्राउंड्स पे शुरू करेंगे. हो सकता है अभी आपको मोमेंटम नहीं दिख रहा हो, पर फ्यूचर में इस चीज़ का मोमेंटम 100% आएगा और वो एक सोलमेट का कार्ड दिखा रहा है. ये एक बहुत ब्रिलियंट कार्ड है लव रीडिंग के लिए स्पेसिफिकली. अगर आपने जिनके बारे में सोचा वो आपके लवर हैं या वो किसी ना किसी तरीके से एक लव जैसा बॉन्ड बनाते हैं आपसे, तो फॉर श्योर वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा लविंग सोच रहे हैं और आपका उनसे जो कॉम्बिनेशन है वो एक सोलमेट लेवल का कॉम्बिनेशन है, सोल लेवल का कॉम्बिनेशन है, समथिंग अबव द वर्ल्ड. इसके साथ एक रोमांस का कार्ड भी सामने आया, जिससे मुझे समझ आता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिकली इंक्लाइंड भी है. और ये जो करंट फीलिंग्स है या करंट एनर्जीज हैं ये 100% बहुत लविंग, बहुत एनर्जी और बहुत लव की, बहुत रोमांस की, प्लेजर की एनर्जीज हैं. ही माइट नॉट से इट राइट नाउ, दे माइट नॉट से इट राइट नाउ, बट बाद में एक तरीके का बहुत ब्रिलियंट एक्सप्रेशन आपके सामने आ सकता है. ये जो एक्सप्रेशन है ये आपसे बहुत चीज़ें बुलवाएंगे, करवाएंगे और समझवाएंगे आपको, सो दैट यू आर कंप्लीटली इंटेंडेड टू लव देम. ये जो लव का बॉन्ड है ये धीरे धीरे और बढ़ेगा और ऊपर की तरफ जाएगा. अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो ये इम्प्रूव होने के 100% कगार पे है. बिकॉज अभी शायद आपको वो मैनिफेस्टेशन सामने से नहीं आती दिखाई दे रही, पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं होगी. इमीडिएट फ्यूचर में 2 to 3 वीक्स फ्रॉम नाउ आपको दिखाई देगा कि ये चीज़ें बहुत अपलिफ्ट हो रही हैं, बहुत डायनेमिकली बढ़ रही हैं और आपके इमेजिनेशन से बियॉन्ड बढ़ रही हैं. ये जो कॉम्बिनेशन है ये दिखाता है कि वो जो पर्सन है वो भी स्टे करना चाहते हैं आपके साथ और हमेशा के लिए स्टे करना चाहते हैं. हो सकता है ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस हो जिसकी वजह से वो अभी ये सब चीज़ें नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं आपको, बट सून इन द फ्यूचर दे विल डिलीवर इट, दे विल से यस. They are going to show all the love, all the positivity that they have inside you to you very very soon. तो जिन्होंने ए डेक चूज करा था उनका तो हमको समझ आ गया कि इट्स गोना बी अ ब्रिलियंट आउटकम. जिन्होंने बी चूज करा था उनके बारे में क्या. तो जो बी के ये कॉम्बिनेशनल कार्ड्स हैं आइए उनके बारे में समझते हैं. तो जो आपके स्पेशल पर्सन है जिनके बारे में आपने सोचा उनका अप्रोच तो बहुत फ्रेंडली है आपकी तरफ. ये फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है, ये जो एनर्जी का बॉन्ड है ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये और अमेलगमेट होगा, ये और पॉजिटिव होगा. बट इसके अंदर एक स्लोइंग डाउन है. ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत आपके साथ खड़े रहते हैं पूरे टाइम. आपको ऐसा फील करते हैं कि हाँ मतलब यू आर देयर फॉर हिम, दे आर देयर फॉर यू. तो इस तरीके का जो ये बॉन्ड है, जो ये एनर्जी है, ये इतना इतना ब्रिलियंट है कि आप नहीं सोच सकते कुछ भी एक्सेप्ट फॉर लव. बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर एक कमिटमेंट इशू आ सकता है और वो कमिटमेंट इशू की वजह से आई थिंक आप दोनों थोड़ा सा फॉल बैक कर रहे हैं. सेकेंडली थोड़ा कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे समझ आता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो आप नहीं आगे फॉरवर्ड ले जा पा रहे, या आपका जो पर्सन है वो आगे नहीं ले जा पा रहा. कुछ चीजें हिडन भी हैं यहाँ पर, कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता, कोई ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपा के रखी हुई हैं. तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ पर बिल्ड करने की जरूरत है, पर वो कम्युनिकेशन एक फोर्सफुल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए. वो कम्युनिकेशन एक फ्रेंडशिप ग्राउंड पे होना चाहिए, एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप लेवल पे होना चाहिए. मेरी समझ ये कहती है कि आपको अभी स्लो डाउन हो जाना चाहिए. बहुत ज्यादा फोर्स मत कीजिए वरना ये फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी आप खो देंगे. अगर आप स्लोली थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे तो वो इंसान जो है वो फ्रेंडशिप जोन से थोड़ा आगे बढ़ के और सपोर्टिंग जोन में आएगा और उसके बाद एक लव स्टोरी या एक अच्छा लव अमाल्गमेशन स्टार्ट हो सकता है. इफ यू फोर्स देम तो वो फ्यूज हो जाएंगे. अगर आप उनको जबरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश करते हो तो वो फ्यूज हो जाएंगे. हम किसी से भी जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते और हमें ये बात समझनी चाहिए. जबरदस्ती नफरत और जबरदस्ती प्यार किसी से भी नहीं हो सकता है. तो अगर आप कोशिश करेंगे इन एनर्जीज को इस तरीके से ब्लेंड करने की कि वो एक अच्छा लव, अच्छा इंटीग्रेशन आपसे बनाए, तो आई एम श्योर कि ये एक फ्यूचर में, फार फ्यूचर में फ्रेंडशिप से लव की तरफ डेवलप हो सकता है. पर अगर इसको फ्रेंडशिप से क्रैश नहीं करवाना तो एक डिस्टेंस दैट
दूर की राम राम बहुत ज़रूरी है. अगर आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज होंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. अगर आप बहुत स्टिकी एनर्जीज में थे या आप बहुत ज़्यादा आप उस टाइम कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को मूव कराने की, तो हो सकता है वो अभी मूव ना करे. थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए इस सिचुएशन को. आई एम श्योर ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है. ये एक और इंडिकेशन है कि वो सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं है और आपसे चीज़ें छुपा रहा है. तो आपको भी बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद वो इस मेंटल स्टेट में अभी ना हो. सो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो पर्सन आपके पास आ सकते हैं, शायद थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा और फोर्स ना लगाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो अंटिल नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक विद मोर प्रेडिक्शंस एंड मोर लव प्रेडिक्शंस विद यू. एंड बाय द टाइम जस्ट कीप फॉलोइंग द होप टैरो बाय स्नेहा ऑन YouTube and the Hope Tarot on Instagram. If you want one free question, you can come down to my Instagram page and we would love to answer your question and your query for free. So until next time, this is Sneha signing off, and bye bye with more predictions coming in the near future. Love and light to all of you.